बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर से श्री संतनगर की हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा। दिनांक 5 फरवरी सन 2007 का स्वर्णिम पावन दिवस श्री आनंदपुर वासियों के लिए खुशियों का महान उपकार लेके आया। मंगलकारी परोपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री आनंदपुर से श्री संतनगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए। 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर ने दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संतनगर रुककर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। वहां से हेलीकॉप्टर को श्री आनंदपुर में उतरना था। श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ पानी की टैंकी के पास हेलीपैड बनाया गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुई किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। साथ में यह सूचना भी दी गई कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से प्रस्थान करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुंचा है, बाहर जाकर देखो कि क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री आनंदपुर की परिधि में चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीपैड पर उतर आया। श्री कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने वहां पर कृपा फरमाई। पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीपैड पर कृपा फरमाई। महाप्रभु जी जब सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए तो सब भक्तों और महात्मा जनों ने हर्षोल्लास से जयकारों के मधुर नाद से अपनी हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। तीव्र स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे मानो वे अपने पत्र पुष्प श्री चरणों तक पहुंचाना चाहते हों। महात्मा भक्त जो उस क्षेत्र में खड़े हुए थे उनके सिर से तौलिए उड़ गए, आंखें चौंधिया गई। उन्हें लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते रहे और अपने पावन कर कमलों से आशीष का मिही बरसाते रहे। भक्तानियों ने भी श्री आज्ञानुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करता हुआ पुनः ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। दोपहर को लगभग 1:45 बजे हेलीकॉप्टर ने श्री संतनगर में बने हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दर्श की दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब सब और अपनी पावन दृष्टि फिराई तो श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों एवं आई हुई समस्त संगत ने ढोल नगाड़े बजाते हुए हर्षित हो जय जयकार के स्वर गुंजा दिए। चहुं ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। श्री संतनगर में सबको पावन श्री दर्शनों से निहाल कर जब महाप्रभु जी वापस श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहां पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, क्या हम श्री आनंदपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते? श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर ग्वालियर पहुंचे। जब वे श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री आनंदपुर की परिक्रमा करता हुआ
इठलाता हुआ और अपने भाग्यों पर इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल से महाप्रभु जी के संग श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा न रही। सब हर्ष विभोर हो एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मंगल गान करने लगे, सगन मनाने लगे, अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भवन सत्संग हॉल में जब पावन श्री दर्शन खुले, सबने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर की न्यायी नृत्य करने लगा। महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां स्वयं उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। अपने प्राण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नजारों को निरख कर सभी गुरुमुख जनों का हृदय पुलकित हो उठा। परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने मुखारविंद से जो पावन वचन किए थे कि श्री अनंतपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, वे भी साकार हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परम दयाल जी भगवान की जय।